गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बता रहा हूँ। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, दो सेंटेंसों को मिलाकर, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। और जो सेंटेंस बनाया जाएगा आपका, वो आपका सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है और कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि इसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टू सेंटेंस को कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। कि सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या रहती है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंपल सेंटेंस में आपका कोई क्लॉज नहीं आएगा, पूरा आपका एक सेंटेंस है, ये बताया था ना आपको। तो इसमें कुछ आपको मेथड यूज करने पड़ेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय। जैसे कि पहला मेथड है यूजिंग पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल। दूसरा मेथड है यूजिंग इन्फिनेटिव्स। तीसरा मेथड है यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। चौथा मेथड है यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, फोर हो गए। फाइव वाला मेथड है आपका यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। छठवां मेथड है आपका यूजिंग प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। ठीक है, सेवन वाला मेथड है आपका यूजिंग कंजक्शन एंड। ये आपके मेथड है, ये आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपल का यूज करना। पार्टिसिपल का यूज करना, पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल वर्ब से मिलकर बनता है, वर्ब से मिलकर बनता है और एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप आगे समझ सकते हैं। वर्ब से मिलकर बनेगा और एडजेक्टिव का काम करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इस बात को जस्टिफाई करना चाहें तो हम कह सकते हैं he saw a girl dancing। he saw a girl dancing, उसने एक लड़की को देखा डांस करते हुए। डांस करते हुए, तो डांस करते हुए, डांस कौन कर रहा था, गर्ल कर रही थी। गर्ल कौन है, गर्ल आपका नाउन है। अब इस नाउन की, नाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका पार्टिसिपल तो है, लेकिन ये जो पार्टिसिपल है वो किससे बनना है, वर्ब से बनना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनना है। और ये पार्टिसिपल है जो कि काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। किसका, एडजेक्टिव का। जैसे मैंने लिखा आई सॉ सम wounded soldiers। मैंने कुछ वाउंडेड, वाउंडेड मतलब घायल, घायल सैनिकों को देखा। मैंने कुछ घायल सैनिकों को देखा। तो घायल,
वाउंड आपका जो होता है वो वर्ब होता है, वाउंड की थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या है, पार्टिसिपल है, जो कि इस सोल्जर की विशेषता बता रहा है। सोल्जर कौन है आपका, नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा तो ये क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो एक बात आपकी समझ में आई कि पार्टिसिपल वर्ब से मिलकर बनता है और काम किसका करता है, एडजेक्टिव का, है ना। जैसे इसमें नाउन की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, इसमें सोल्जर्स की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि पार्टिसिपल्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, टाइप ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर, फ्यूचर नहीं 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 नहीं, फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो तीन आपके पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये तीनों ही पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है। ठीक है, और अगर ये पैसिव में हो, अगर ये किस में हो, पैसिव फॉर्म में हो, तो फिर हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगा के बनता है। फिर से समझ लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है। क्लियर। चलिए अब दो सेंटेंस कैसे आएंगे, जो पार्टिसिपल से रिलेटेड होंगे उनको कंबाइन करना होगा, तो उसका एग्जांपल देख लो। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या आगे बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आगे बनता है। अब मैं ऐसे इसका एग्जांपल लिखूं, आई सॉ द लॉयन, आई सॉ अ लॉयन, आई सॉ अ लॉयन, फुल स्टॉप, आई रैन अवे, मैं भाग गया, मैंने शेर को देखा, मैं भाग गया। अब इसको कंबाइंड करके बनाना है, कंबाइंड करके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शेर को देखकर मैं भाग गया, शेर को देखकर मैं भाग गया। तो देख कर, मैंने आपको बताया था जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा तो कर, करके और करते हुए, इसका अर्थ निकालेगा, कर का, करके का और करते हुए का। तो शेर को देखकर मैं भाग गया, देख कर आंसर बनेगा आपका शी अ लॉयन, कॉमा आई रैन अवे, आई रैन अवे। तो पूरा आपका ये सेंटेंस है जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये जो सी है ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर इसकी पूरी की फ्रेज की बात करें तो ये पूरा आपका फ्रेज कहलाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि पार्टिसिपल से मिलकर जो फ्रेज बनता है वो पार्टिसिपल फ्रेज होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल, he he raised his gun, he raised his gun, he attacked the enemy, he attacked the enemy। तो इसमें मैंने आपको बताया, जैसे पहले उसने शेर देखा और फिर वो भाग गया, तो शेर को देखकर वो तुरंत भागा है। तो जब कोई काम, एक काम के बाद दूसरा काम होता है ना, तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से होता है, तुरंत बिना गैप के होता है। तो ऐसे इस सेकंड वाले सेंटेंस में देखो, उसने अपनी गन उठाई और उसने शत्रु पर हमला कर दिया। तो गन उठाकर तुरंत ही तो हमला किया है, गैप नहीं हुआ है।
गैप नहीं हुआ है तो इसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। तो बोलेंगे अपनी गन को उठाकर उसने शत्रु पर हमला किया। तो उठाकर उठाकर रेजिंग हिज गन ही अटैक्ड द एनिमी, ही अटैक्ड द एनिमी। तो इस तरीके से आप इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि एक एक्शन होने के बाद तुरंत दूसरा एक्शन होगा। इसमें भी देखो एक एक्शन होने के बाद तुरंत दूसरा एक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, जो कि वर्ब की क्या लाके बनता है, आईएनजी फॉर्म लाके बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल ये भी वर्ब से बनता है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लाके बनता है। क्या लाके, थर्ड फॉर्म लाके बनता है। और इसकी हिंदी होती है आया हुआ, टूटा हुआ, इस तरीके से, है ना, हुआ, हुई, हुए, इस तरीके से, यानी एक्शन पूरी तरीके से हो चुका होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कप, आई हैव अ कप, फुल स्टॉप, इट इज ब्रोकन, इट इज ब्रोकन। मेरे पास एक कप है वह टूटा हुआ है, मेरे पास एक कप है वह टूटा हुआ है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया, मेरे पास एक कप है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया कि यह टूटा हुआ है। अब इसको कंबाइन करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक कप है, यह टूटा हुआ है। तो मेरे पास एक टूटा हुआ कप है, कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक टूटा हुआ कप है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव अ ब्रोकन कप, ब्रोकन कप, टूटा हुआ। मैंने आपको बताया था ना, हुआ, हुई, हुई आता है इसमें। और काम एक्शन हो चुका होता है, टूटने का एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो रहा नहीं है, हो चुका है। तो हो चुका एक्शन किस में आता है, आपका पास्ट पार्टिसिपल में आता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई सॉ सम सोल्जर्स, दे वर वाउंडेड, वुंडेड बोलते हैं वैसे, दे वर वाउंडेड। मैंने कुछ सैनिक देखे वे घायल थे। अब इसको कंबाइन करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैंने कुछ घायल सैनिकों को देखा, मैंने कुछ घायल सैनिकों को देखा। ये सैनिक नाउन है आपका, और ये आपका एडजेक्टिव है वुंडेड। ये जो एडजेक्टिव है ना, इस नाउन से पहले आ जाएगा। आंसर बनेगा आपका कैसे, आई सॉ सम वुंडेड सोल्जर्स। क्लियर। तो इस वीडियो में आपको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल दे दिया और पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल दे दिया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बनता है, और इसमें दो एक्शन साथ साथ होते हैं, दो एक्शन बिना गैप के होते हैं। शेर को देखा, मैं भाग गया। तो शेर को देखकर तुरंत भागा है ना, तो तुरंत भागा, उस कंडीशन में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे शेर को देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे सीइंग अ लायन, आई रैन अवे, आई रैन अवे। उसने अपनी गन उठाई, उसने शत्रु पर हमला किया। तो अपनी गन को उठाकर उसने तुरंत हमला किया, तुरंत किया ना, बिना गैप के हमला किया। तो इस तरीके से ये बन गया। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में ऐसे एक्शन आते हैं जो हो चुके एक्शन, टूटा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ, घुसा हुआ, इस तरीके से आते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मेरे पास एक कप है या टूटा हुआ है। तो इसको मिक्स करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कप है। तो कप जो है ऑलरेडी पहले से टूट चुका है। दूसरा एग्जांपल, मैंने कुछ खिलाड़ियों को देखा वे घायल थे। तो मैंने कुछ घायल खिलाड़ियों को देखा। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।